नया साल भी शुरू हो चुका है। आज यकम मुहर्रम है, 1429 हिजरी और 39 हिजरी, 10 साल पीछे चला गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत किए हुए 1438 साल मुकम्मल हो चुके हैं। नए साल की इब्तिदा पे लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। ये तरीक़ा गैर मुस्लिमों का है, इस्लाम का नहीं है। नया साल जब शुरू होता है तो इसमें खुशी का कोई अंसर नहीं होता कि आप मुबारकबाद पेश करें। मुबारकबाद जब दिया करें जब किसी कंवारे की शादी हो जाए, बे औलाद का बच्चा हो जाए, ऐसे मौके पे मुबारकबाद का कोई तुक बनती है, इसका कोई तसव्वुर है। गला मेरा बैठा हुआ है, थोड़ा सा आप लोग बर्दाश्त कर लें। तो कोई खुशी की बात हो ना तो इंसान मुबारकबाद दे, अच्छा भी लगता है। खामखा के तकल्लुफात लोगों ने निकाले हुए हैं। नया साल जब शुरू होता है तो कोई ऐसा काम हुआ नहीं है जिससे हमें खुशी हो, इसलिए कि नए साल का मकसद ये है कि हम जितनी जिंदगी लेकर आए थे उसमें से एक साल और कम हो गया, मौत के करीब हो गए। तो इसमें कौन सी खुशी की चीज़ है भाई? कौन सी ऐसी बात? सालगिरह का भी यही तस्वुर है कि आप 52 साल के हो गए, आप 53 साल के हो गए, तो खुशी थोड़ी है कि आप 52 साल के हो गए। गम की बात है कि 52 के हो गए आप। लोग अपनी उम्र कम करके बताते हैं, इसलिए कि उम्र का कम होना तो खुशी की बात है, उम्र का बढ़ना खुशी की बात नहीं है। तो ये कैसी बात है कि उम्र ज्यादा हो रही है और उस पर केक काटे जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है? तो कोई इसकी कोई तुक नहीं बनता ना। लोग पूछते हैं कि सालगिरह क्यों नाजायज़ है? अगर कोई खुशी में खा रहा है तो मौलवी हजरात को तकलीफ क्यों हो रही है? खुद भी तो ये माशाल्लाह इतना खाते पीते रहते हैं। तो हम अगर खुशी में गुब्बारे फोड़ लेते हैं या हम अगर खुशी में कोई दिन मना लेते हैं तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? तो ये इसलिए गलत है कि इसका कोई तुक नहीं बनता। शरीयत हमें फजूल कामों की इजाजत नहीं देती है, कोई लॉजिक ना बनती हो, बस एक खालिसतन गैर मुस्लिमों से एक चीज आंख बंद करके ले ली। एक तो ये कि इसकी कोई लॉजिक नहीं है ऐसे मौके पे खुशी मनाने की, ना सालगिरह में ना नए साल की आमद पर, क्योंकि जिंदगी कम हो गई, आपकी उम्र ज्यादा हो गई। उम्र ज्यादा होने से खुशी नहीं होती, गम होता है। तभी तो देखो खवातीन की उम्र 35 के बाद रुक जाती है, 35-36 के बाद। अभी हमारे एक दूर की रिश्तेदार खातून थी, उनका इंतकाल हुआ है। इंतकाल गलत इंफॉर्मेशन की वजह से हुआ। कम से कम मैं जब छोटा था, यानी मैं जब छोटा था तो उस वक्त वो 35 साल की थी। अब मैं माशाल्लाह पूरे 4 दांत का हो गया हूं, लेकिन वो अभी भी कितने साल की थी? 35 साल की। डॉक्टर ने उनसे पूछा, उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। डॉक्टर ने पूछा एज कितनी है? बताने लगी 35 साल। जाहिर है डॉक्टर से जब आप गलत बात करोगे तो वो इलाज सही नहीं होगा, और वो क्या हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो ये क्या बात है कि आप 35 साल के बाद अपने आप को रोक रहे हैं, लेकिन सालगिरह उसी हिसाब से मना रहे हैं कि हम 36 के हो गए, हम 37 के हो गए। तो इसका मतलब है कि अंदर से खुशी नहीं है, अंदर से गम है। ऊपर ऊपर से केक भी काटे जा रहे हैं और हैप्पी बर्थडे टू यू भी किया जा रहा है। तो भाई इन चीजों की कोई लॉजिक नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि गोरा फिर ये काम क्यों करता है? गोरा तो बड़ा ज़हीन है ना, गोरे तो कोई काम बगैर लॉजिक के करते ही नहीं है। इतनी मामूली सी बात हमारी समझ में आ रही है, गोरों की समझ में क्यों नहीं आ रही? क्या ख्याल है भाई? अगर वो इतने बेवकूफ हैं तो गोरे क्यों हैं फिर? अल्लाह ने उनको गोरा रंग क्यों दिया भाई? तो याद रखो उनकी समझ में इसलिए नहीं आ रही है कि वो हैं बेसुकून, उनके लिए दुनिया ही सब कुछ है।
यहां उनको एंटरटेनमेंट के लिए, तफरी के लिए मसनूई चीजों का सहारा लेना पड़ता है। हकीकी खुशी की कोई भी चीज उनके पास नहीं है। समझ में नहीं आ रही बात मेरा ख्याल। उनको खुश होने के लिए बहाना चाहिए, उनके पास खुशी के लिए कोई चीज नहीं है, लिहाजा वो रोजाना नित नए तरीकों से खुश होने की कोशिश करते हैं। कहते हैं यार आज हम खुश हो लिए ये सोच के, अब कल किस बात पे खुश हों? तो चलो कल इस बात पे खुश होते हैं कि सत्तार भाई कल पैदा हुए थे। चलो भाई आओ सत्तार भाई, चलो केक काटो सब भाई। कल खुश हो गए, परसों किस बात पे खुश? वो गफ्फार भाई परसों पैदा हुए थे, यानी पैदा तो परसों नहीं हुए थे, हुए तो 20 साल पहले थे, लेकिन आज वो 20 साल के हो गए। चलो भाई हैप्पी बर्थडे टू यू। तभी वो हर वक्त गाने सुनते हैं, हर वक्त कान में हैंड फ्री लगा रहता है। आप जरा जिम जाएं कभी तो लड़कों ने कान में हैंड फ्री लगाया हुआ होता है, एक्सरसाइज भी हो रही है, हिल भी रहे हैं, गर्दन भी हिल रही है। ये याद रखो, दुनियादार आदमी को सुकून के लिए मसनूई चीजें चाहिए, इसके बगैर वो खुश नहीं रह सकता। यही इसकी अलामत है कि इसका दिल बेसुकून है। जब इंसान की तबीयत में सुकून होता है तो वो कुछ भी ना कर रहा हो, बैठा हुआ हो, उसको खुशी महसूस हो रही होती है। और जब अंदर से दिल में बेसुकूनी के कांटे चुभ रहे हों तो उसे हर वक्त एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। कभी उसको फिल्म देखनी पड़ेगी, कभी क्रिकेट के मैच देखने पड़ेंगे, कभी उसको सालगिरह मनानी पड़ेगी, कभी नए साल पर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करनी पड़ेगी। खाम खा ये चीजें बना बना के बिला वजह।